गिरिधराज जटायु के पंख कट गए। किसी ने जटायु जी से कहा, आपके साथ बहुत गलत हुआ, अब पंख ही कट गए, और जब पंख ही नहीं रहेंगे तो भगवान के पास पहुंचोगे कैसे? गति का साधन नहीं रहा। श्री जटायु जी कहते हैं कि पंख कट गए, अच्छा रहा। क्यों? का पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तब जिम्मेवारी भगवान की है कि वो चलकर मेरे पास आए। साधनहीन को भगवान जल्दी मिलते हैं। तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। भगवान के आश्रित होकर कोई देख ले, आएंगे, जरूर आएंगे। भगवान हैं। एक कवि ने कहा कि खुली छतों के चिराग, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान पर भरोसा रखो, पक्का भरोसा रखो। अहिल्या जी का भरोसा है भगवान पर। अच्छा, फिर अहिल्या जी सोचती हम तो जनकपुर जाने वाले रास्ते पर पड़े हैं, भगवान हमारे लिए भले ही ना आए, पर श्री जानकी जी के नेह निमंत्रण को अस्वीकार कैसे करेंगे? जब श्री जानकी जी के कारण वे मिथिला जाएंगे तो रास्ते में मेरा भी उद्धार हो जाएगा, यह भावना है। अब भगवान ने इस शिला की ओर देखा। भगवान राम ने इस शिला को देखा। किस शिला को? जिसकी ओर कोई नहीं देखता था। खगमृग जीव जंतु तक जगह छोड़कर चले गए थे, पर श्री राम जी ने देखा। और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? गुरुजी ने कहा, राघवेंद्र शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हो? श्री राम जी ने कहा, क्या करें गुरुजी, यही हमारा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। जिसका कोई नहीं है जग में उसका मीत कन्हैया। अच्छा राम जी, आप देख रहे हैं शिला की ओर? हाँ। उद्धार करना चाहते हैं? नहीं नहीं गुरुदेव, उद्धार नहीं करना चाहते। फिर कर्ज चुकाना चाहता हूं। आप पर भी किसी का कर्ज है। ये कर्ज का मर्ज बहुत बुरा है, बहुत। भगवान पर भी कर्ज है। कर्ज चुका रहे हैं। हां, किसका कर्ज है? एक महात्मा कहते थे कि 3 चीजें जिंदगी में न रहें तो अच्छी बात है। कर्ज न रहे, मर्ज न रहे, और फर्ज निभता रहे। राम जी गुरु जी से बोले कि हम कर्ज चुकाना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा, राम जी आप पर भी कर्ज? आश्चर्य होता है, आप पर कर्ज? किनका कर्ज है आप पर? भगवान ने कहा कि जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का कर्ज है। तो क्या ज्ञानियों का कर्ज है? नहीं नहीं, ज्ञानियों का नहीं है। क्यों? उनसे लेना ही देना नहीं है। ज्ञानी जन तो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ लेना न देना। तो ज्ञानियों को किसी से कोई लेना देना नहीं। आत्मन्य वात्मनः तुष्ट, वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हैं। भगवान कहते हैं कि जब ज्ञानी जनों को हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो हमें ज्ञानियों से क्या लेना देना है? तो मगन रहो अपने में, हम मगन रहे अपने में। एक ज्ञानी महात्मा ने तो कहा, भली भई हरि बीसरे। बड़ा अच्छा हुआ भगवान भूल गए, हम भगवान को भूल गए।
भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाए, और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। तो भगवान ने कहा उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। तो आपका लेना देना किनसे चलता है? भगवान बोले भक्तों से। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।